अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है, तो सोचो मतलब पूरी गाड़ी जल गई और इंश्योरेंस भी नहीं मिला, लाखों का खर्चा। तो हेलो एवरीवन, तो मैंने आपको पहले ये तो बता दिया कि गाड़ियों में आने वाले कुछ यूजलेस फीचर्स, लेकिन अब बेसिकली बात ये आ जाती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेसरीज या फिर कुछ ऐसी चीज़ें गाड़ी में लगवा लेते हैं जो बिल्कुल यूजलेस होती हैं। और मैं अपने कुछ तो पर्सनल मतलब प्रॉपर मैंने जो ट्राई किए हैं उन सब चीज़ों से भी बताऊंगा कि कौन सी यूजलेस निकली। और बहुत से लोग ये चीज़ ट्राई करते हैं, मे बी बहुत सारे वीडियोस देख के कर लेते हैं यूजलेस चीज़ें ट्राई, लेकिन मैं उनके एक्चुअल यूज़ बताऊंगा कि क्यों वो यूजलेस हैं। तो अगर आपको उन एरियाज में सच में आपको सुधार लाना है अपनी गाड़ी में, तो मैं अगर हो सकेगा तो ऐसे दूसरे ऑप्शंस बता दूंगा जो आप उन एक्सेसरीज के अलावा लगवा सकते हैं, जिनसे आपका एक्चुअल में फ़ायदा होगा और बेसिकली जो है वो आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस में ओवरऑल चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे होती है लॉन्ग टर्म यूज़। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म यूज़ में दिक्कत करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें शॉर्ट टर्म में भी करती हैं। बहुत से इश्यूज आ जाते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड और वारंटी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं का होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि कौन सी यूजलेस एक्सेसरीज आपको बिल्कुल नहीं लगवानी, आपको दूर रहना है इनसे। तो सबसे पहली चीज जिससे आपको बिल्कुल दूर रहना है वो है टायर सीलेंट्स या फिर वटेवर जो भी उनको बोलते हैं। वो एक लिक्विड टाइप का आता है और आप खुद सोचिए कि बहुत से ऐसे टायर पंचर वाले होते हैं जो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सीलेंट लगवा लीजिए, 300 रुपये 350 रुपये पर टायर, इतना ज्यादा कभी कभी जो है चार्ज कर लेते हैं। मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ कि मेरे से बिना पूछे एक्चुअल में मेरे परिवार में ही किसी ने लगवा लिया था और उसके बाद भी जो है वो उसमें लीकेज होना स्टार्ट हुआ, हवा अंदर भी नहीं भर पा रही थी और उसके बाद वो टायर में काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको कि वो बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। और भी मैं उसका आपको नुकसान बता दूंगा। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम टायर लगवाते हैं, बैलेंसिंग जब करवाते हैं, तो उसमें वेट्स डाले जाते हैं। ठीक है, तो वो वेट टायर को बैलेंस करने के लिए आते हैं। अब जब आपका टायर सीलेंट भी डलता है अंदर, तो वो भी उस पर्टिकुलर जो है वो बैलेंसिंग को बिगाड़ देता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो टायर्स होते हैं वो भी उससे जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाते हैं। और तीसरी चीज ये कि कभी कभी उसमें क्या होता है, जो वाल्व को भी वो एक तरीके से रोक देता है, तो आप हवा भरने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उससे इस पर्टिकुलर चीज से बिल्कुल ही दूर रहना। अगर आपको दिमाग में ये चीज है कि टायर पंचर हो जाता है, फिर टायर खराब हो जाता है पंचर और कटवट लगने में, तो आपको मैक्सिमम एक तो अनकंडीशनल वारंटी वाली टायर लेना चाहिए। उसके लिए आप मेरी टायर की वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने पर्टिकुलर चीज डिस्कस करी हुई है। और दूसरी चीज ये कि एक पर्टिकुलर पंचर ही लगवाओ। आजकल मशरूम पंचर आ गया है, वो काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े पंचरों में भी कारगर है। तो उस पर्टिकुलर इस जेल सीलेंट से दूर रहो। एक तो मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो देखी थी और मैंने लिटरली सर पीट लिया उसको देख के। एक गाड़ी वाला स्कॉर्पियो वाला जो है वो अपना व्हील आर्स तोड़वा के उसमें बड़े बड़े अलॉय व्हील्स और टायर्स लगवा रहा था। ओ माय गॉड, मतलब दिमाग अजीब ही हो जाता है लोगों का कि जो कंपनी ने एक तरीके से चीज दी है, आप गाड़ी ही तोड़वा के ओवरऑल उसमें जगह बना रहे हैं बड़े वाले अलॉयज की। तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये चीज देखो, होता है कभी कभी आप लोअर मॉडल लेते हो तो आपके पास छोटे स्टील व्हील्स आते हैं, फिर छोटे अलॉयज आते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि आपको अलॉयज ही लगवाने हैं, तो आप जो है उसी पर्टिकुलर गाड़ी का जो टॉप एंड आता है आप उसके अलॉयज लगवा लो। ठीक है, अगर 17 इंच जो है टॉप एंड में आते हैं तो आप 16 से 17 करवा सकते हो, 15 इंच जो है से 16 करवा सकते हो, कुछ ये आप करवा सकते हो जो जो ओईएम साइज है जो ऑलरेडी गाड़ी देती है। या फिर आप क्रॉस भी करवा सकते हो, जैसे मान लो आपके पास वेन्यू है, ठीक है, लोअर मॉडल, आपको वेन्यू टॉप एंड के जो है वो ओवरऑल डिजाइन नहीं पसंद, तो आप सोनेट का लगवा लो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप जो है वो कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू जाके 2-2 इंच नहीं बढ़वाना है। ठीक है, 15 इंच है तो आपने सीधे स्विफ्ट में जो है वो 17 इंच लगवा दिए। मतलब उससे आप ये चीज देखो कि जब टायर अलॉय बड़ा होता है तो टायर की प्रोफाइल कम करनी पड़ती है, और प्रोफाइल करने करने की वजह से इतनी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो राइड क्वालिटी खराब होती है। दूसरी चीज, आपकी सस्पेंशन की वारंटी तो गई, क्योंकि आपको सस्पेंशन 100% जल्दी खराब होगा, वो ज्यादा हिट्स लेगा टायर। तीसरी चीज ये भी होती है कि अभी मैं टायर वाली अब साइज पे भी आऊंगा, उसमें यह है कि आपका जो ओवरऑल अलॉय है उसको डैमेज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली हाई स्पीड्स पे। ठीक है, तो अगर आपने बहुत बड़ा अलॉय ले लिया और वो कुछ खास कंपनी का नहीं है, तो ऐसे भी आप जो है वीडियोस देख लेना जहां पे वो अलॉय टूट गया है, प्रॉपर टूट गए हैं लोगों के अलॉयज चलते चलते हाईवेज पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज से बहुत ज्यादा सेफ्टी कंसर्न आ जाता है। आप बेसिकली जो है वो ओईएम जो अलॉयज आते हैं उसमें आप एक साइज बढ़वा सकते हो, ऐसा कुछ बहुत उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सस्पेंशन कंपोनेंट्स के हिसाब से कंपनी बनाती है। तो अगर अभी तक आपको वीडियो में मजा आ रहा है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और वो बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको पता भी तो लगनी चाहिए जब मैं लाऊं।
तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन। अब हम आ जाते हैं टायर्स पे। तो टायर्स का भी वही हिसाब किताब है। देखिए, लोगों का ये चीज रहता है कि मेरी गाड़ी में जो है वो पतले टायर्स हैं, ठीक है। आपको लगता है कि पतले टायर्स हैं, आपकी ग्रिप उतनी नहीं बन रही है, तो एक बहुत ही सिंपल सा टायर साइज कैलकुलेटर आता है, आप उसको यूज करो। आप अपना टायर साइज डालो, आप डिजायर्ड डालो और देखो डिफरेंस। ओवरऑल अगर सरकमफ्रेंस में 2 से 3% का डिफरेंस आ रहा है, 3 मैक्स है, तो आप वो साइज लगवा सकते हो। दूसरी चीज, एक और चीज मैं तो आपको बताऊं, वो ये है कि टायर साइज से ज्यादा टायर क्वालिटी पे डिफरेंस होता है, बेसिकली ग्रिप का। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छा प्रीमियम टायर लगा रखा है और थोड़ा पतला ही है, तो उसकी ग्रिप बेटर होगी चौड़े और हार्ड कंपाउंड टायर से, ठीक है। तो अगर आप ग्रिप के लिए करवा रहे हो तो आप एक अच्छा टायर ही ले सकते हो, आपको बहुत ज्यादा चौड़ा टायर लगवाने की जरूरत नहीं है। तो वो भी चीज जो है वो आप ध्यान में रखो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ये दिमाग में है कि मेरे को थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो आप तैयार हो जाओ, थोड़ा सा आपकी एफिशिएंसी घटेगी। तो ओवरऑल ये चीज टायर कैलकुलेटर से देख लो, और 2 से 3% मैक्स होता है। अगर आपने 3% से ज्यादा लगवाया, तो एक तो वैसे भी सस्पेंशन वेयर एंड टीयर में वारंटी लेना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा आपका 100% सस्पेंशन थोड़ा जल्दी भी खराब होगा, ठीक है। वो ज्यादा हिट्स लेगा, वो ओवरऑल टायर को, आपके कॉन्टैक्ट पैच को नहीं रख पाएगा सही से, क्योंकि वेट डिफरेंस आ जाता है। जिस हिसाब से सस्पेंशन ट्यून है, टायर का वेट बदलेगा अनस्प्रंग मास का, तो उससे भी दिक्कत होगी उस पर्टिकुलर सस्पेंशन को आपका टायर ग्रिप देने में जमीन पे। तो इस वजह से जो है ओवरऑल डायनेमिक्स ओवरऑल बिगड़ जाती है गाड़ी की। टायर्स और अलॉयस अपसाइज करवाते वक्त ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम स्टीयरिंग व्हील पे ऊपर। तो देखिए, स्टीयरिंग व्हील और सीट कवर के जो कवर्स आते हैं ना, उसमें आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि ऊपर से लगने वाले कवर्स भी होते हैं स्टीयरिंग के। तो वो क्या है कि कभी कभी इमरजेंसी में ढीले हो जाते हैं और घूम भी जाते हैं, मतलब आप ऐसे घुमाया तो वो ढीला है और घूम गया, वो भी सेफ्टी में आता है। तो आप ये चीज कर सकते हैं, अगर आपको दिमाग में है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल बाद जो है आपकी सीट्स और आपका स्टीयरिंग घिस रहा है, तो एक अच्छी शॉप से आप जो है वो प्रॉपर स्टिचिंग वाला स्टीयरिंग कवर लगवा सकते हैं। बट आप नॉर्मल वाला ऊपर वाला कवर अवॉइड करो स्टीयरिंग का। सीट कवर में देखिए आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूं कि अभी भी डिबेट है इस पर्टिकुलर चीज पे कि एयर बैग वाले सीट कवर कैसे होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अच्छे आ गए एयर बैग वाले सीट कवर्स, जो 6 एयर बैग्स वाली आ गई गाड़ी, लेकिन इट्स अप टू यू लगवाने का। मेरे हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि 3-4 साल रुको, ठीक है। जो सीट आपकी ओरिजिनल सीट है वो थोड़ी खराब वराब हो जाए, थोड़ा जो है वो साफ वाफ करने के बाद भी ना साफ हो रही हो, तो आप थोड़े टाइम बाद अगर सीट कवर लगवाओगे ना, तो आपको एक गाड़ी में नई फील आ जाएगी। तो इट्स जस्ट माई थॉट। अगर आपको ये चीज ट्राई करनी है तो करो, वरना आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। अब कर लेते हैं हम हेडलाइट्स की बात। देखिए, मैं जानता हूँ बहुत सी ऐसी गाड़ियां होती हैं जिसमें हेडलाइट्स ओवरऑल काम नहीं कर पाती हैं, मेरे साथ भी ऐसा केस हुआ है। लेकिन अगर आपके पास रिफ्लेक्टर बेस्ड सेटअप है हेडलाइट का, तो एलईडी से कम दूर रहो। मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से बेकार चीज होती है, उल्टी सिल्टी स्कैटर हो जाती है। कभी आपकी जो है लो बीम अच्छी होगी, हाई बीम बेकार हो जाएगी, कभी हाई बीम अच्छी होगी, लो बीम बेकार हो जाएगी, राइट लेफ्ट में भी डिफरेंस आ जाएगा। एलईडीज नहीं बनी होती हैं रिफ्लेक्टर्स के लिए। दूसरी चीज जो सोचोगे आप कि जो है नहीं नहीं ठीक है, मैं मेरा प्रोजेक्टर सेटअप है, मैं एलईडीज लगवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज ये है कि जो रूल है वो कहता है, एक तो आपका 55-60 या 60-65 से ऊपर जो है आप लाइट्स नहीं लगवा सकते। दूसरी चीज ये कि एलईडीज भी आजकल 80-100 ये सब हो गया है, ठीक है। सामने वाले लोगों का, आपका हालत खराब हो जाएगी, एक तो पहली चीज हाई बीम में। दूसरी चीज ये कि जो है वो कुछ लोग एलईडीज लगवाने में टेम्परेचर नहीं देखते हैं, ठीक है, व्हाइट लगवा लेते हैं, इवन अप टू ब्लूइश हो जाता है वो। तो आप खुद सोचो, आप लगवा रहे हो लाइट्स आपका जो है वो विजिबिलिटी सही करने में, लेकिन वो ना फॉग में विजिबिलिटी दे रहा है, ना आपके रेंज में दे रहा है, ना सामने से जब लोग आएंगे तब नहीं दे रहा है। ऊपर से जो है वो, अगर सामने से कोई आदमी आ रहा है तो उसके आंखों में जब एकदम चुधिया जाएंगी तो वो आपके में लड़ा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है करना सही नहीं है। एक तो चीज आप जो है वो उसका केल्विन देखो कि वो थोड़ी येलोइश पे होनी चाहिए, मतलब 4300 केल्विन के आसपास जो है ये पर्टिकुलर चीज ठीक रहती है, और ये चीज देखा जाता है। तो आपकी वो फॉग रेन्स और इन सब कंडीशन में भी जो है वो ठीक तरीके से काम करेगी। अगर आपके पास जो है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड सेटअप है, तो ऐसी ओईएम मतलब 55-60 वॉट्स में भी आपकी 55-60 में आ जाती हैं, जिसमें जैसे फिलिप्स की नाइट ब्रेकर आ गई, ओसराम की आ गई, जिसमें आपका 15 to 20% के आसपास जो है ओवरऑल उनकी इंटेंसिटी ज्यादा तेज होती है, ठीक है। तो वो आप लगवा सकते हो, प्लग एंड प्ले होता है, तो उससे आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती। और ये सब जो लाइट्स की बात करी ना, इसमें अगर आप बहुत ज्यादा छेड़खानी करवाओगे और आपकी वायरिंग जल गई, मैं आपको एक लिटरली ये चीज बता दूं कि वायरिंग का जो काम होता है, अगर वो कपलर टू कपलर नहीं है या फिर सही तरीके से नीटली नहीं किया गया, इवन जो वायर्स होते हैं वो ऐसा बोलेंगे आपको 3000 में आपका सारा लाइट वाइट बढ़िया हो जाएगा सेटअप, तो वो लाइटिंग की वायरिंग सस्ती यूज कर लेंगे उस ओवरऑल चीज को सस्ता करने के लिए, ठीक है। तो वायरिंग अगर सस्ती हुई
तो आपकी पूरी गाड़ी जो है वो आग लग सकती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि गाड़ी में आग लग गई और इंश्योरेंस वालों ने जब चेक किया तो बाहर से वायरिंग गलत लगवा रखी थी, कमजोर लगवा रखी थी। तो सोचो, मतलब पूरी गाड़ी जल गई और इंश्योरेंस भी नहीं मिला, लाखों का खर्चा। तो एक हेडलाइट या फिर और भी इलेक्ट्रिकल्स में अगर जो है वो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं या फिर कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो आपको एक तरीके से बम्पर ऑफर दे रही हैं, ठीक है, कि इतने सस्ते में, आपको यकीन ही नहीं हो रहा है, तो वहां वो वायरिंग में दिक्कत कर रही है। कोई वहां पे जो है वो लोग सबका भला करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत ही अगर सस्ता आपको लगे तो कहीं ना कहीं वायरिंग में इशू हो सकता है और लॉन्ग टर्म में आग वाग लगने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज मैं हेडलाइट में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि हेडलाइट्स में बहुत ज्यादा वायरिंग का काम होता है। तो अब हम कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा लोग वेस्ट करते हैं, वो है कोटिंग में। तो कोटिंग में भाई आपको सो कॉल्ड टेफ्लॉन कोटिंग के 3,000 5,000 से लेके लाखों रुपए लोग पीपीएफ में लगाते हैं। ये कोटिंग होती है। दूसरी कोटिंग होती है अंडर बॉडी कोटिंग, उसमें हम बाद में आएंगे। उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट बनाया उसका। तो बेसिकली क्या है कोटिंग का, मैं आपको बहुत सिंपल हिसाब किताब बता देता हूँ। होता क्या है, जो एक तो टेफ्लॉन कोटिंग है वो नकली होती है, ठीक है। टेफ्लॉन एक प्रॉपराइटी अलग कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स इंडिया में यूज नहीं होते हैं। तो कोई भी टेफ्लॉन करके आपको शोरूम वाला है पर कुछ बोल रहा है तो वो बेसिकली वैक्सिंग कर देगा, ठीक है। वैक्सिंग ठीक है, आपकी उस टाइम गाड़ी अच्छी लगती है, इवन मेरे दोस्त ने करवाई थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी, ठीक है। 5,000 रुपए लिए थे जिस भी कंपनी वालों ने, मैं उनको बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन वो 1 1.5 महीने 2 महीने में उसकी शाइन वाइन चली गई। अगर आप दोबारा भी धोगे तो आपको लगेगा कि अरे मतलब वो शाइन कहाँ गई जो आपने उस टाइम करवाई थी। तो वैक्सिंग, इट्स जस्ट वैक्सिंग। वैक्सिंग आप जो है वो वैसे भी साल में एक बार जो है रैंडमली करवा सकते हो। बेसिक मेंटेनेंस का मैं आपको बहुत से सिंपल चीजें बता देता हूँ, आप करो। सबसे पहले आप जो है वो एक डस्टर ले लो, कार डस्टर जो होता है, ठीक है, वैक्स बेस्ड ही होता है वो। तो बेसिकली क्या है कि वो मिट्टी उठा लेता है गाड़ी में से। सुबह आपको निकलना है, आपने थोड़ा सा डस्टर मारा और गाड़ी थोड़ी साफ हुई अगर आपकी बाहर खड़ी रहती है, और फिर आप लेके चले गए। तो पहली चीज ये हो गई, और उतना वो स्क्रैचेस नहीं डालता है, ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी उठा लेगा, मिट्टी रगड़ेगा नहीं और स्क्रैचेस नहीं डालेगा। तो पहली चीज ये हो गई, डस्टर बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी चीज ये है कि अब आ जाते हैं कि सिरेमिक कोटिंग पे। तो सिरेमिक कोटिंग का बेसिक फंडा क्या है, मतलब जो 25-30 हजार रुपए ले रहे हैं वो ले रहे हैं हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज के लिए। सिरेमिक वाले भी ये चीज बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े स्क्रैचेस वगैरह आपके बचा लेंगे। बेसिक क्या है, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज, पानी आनी पड़ेगा या फिर जो है मिट्टी इट्टी पड़ेगी, तो जब गाड़ी धुलेगी तो जल्दी धुल जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो उसमें जो है, जो मैंने ये चीज नोटिस करी है वो ये है कि 25-30 हजार से ज्यादा आपको जो है जो नॉर्मल सिरेमिक की बॉटल्स आती हैं, ठीक है, जैसे सील एंड शाइन मेरे पास है थोड़े टाइम से, ऐसा कुछ उसकी बढ़ाई करने का या फिर बेचने वाली बात नहीं है। तो 800 1000 रुपए की और भी जो है कंपनीज की बॉटल आ जाती है, 3 साल से चल रही है, ठीक है। और उसकी जो है वो आप किसी से भी करवा सकते हो। रोड साइड आपने किसी से धुला ली, गाड़ी सूख गई पूरी, उसके बाद जो है वो आप पूरा मार लो। और सबसे मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं आपको, कि जैसे रेन रेपेलेंट लोग अलग से यूज करते हैं, अलग से खरीदते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर जो हाइड्रोफोबिक वाली कोटिंग है वो आप लिटरली पूरी गाड़ी में हर जगह लगा सकते हो, अलॉयस से लेके शीशे तक। तो वो पर्टिकुलर चीज का भी काम कर रहा है। तो एक सिंपल सी, अगर आपको चाहिए हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज, मैं तभी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए, जबरदस्ती का ये चीज नहीं करनी, तो इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बेसिकली जो है अपनी गाड़ी नॉर्मल धुलवाओ और अच्छे से, और उसके बाद जो है वो नॉर्मल यूसेज में आप अपना डस्टर यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कपड़ा हमेशा और हमेशा जो है वो माइक्रोफाइबर ही लेना। माइक्रोफाइबर के अलावा आपको जो है बहुत ज्यादा किसी चीज से साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनियान और ये सब चीजें बिल्कुल यूज मत करना। इंटीरियर्स में तो फिर भी आपको बिल्कुल ही जो है बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंटीरियर्स में क्या है, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो, ठीक है, उसको गीला करो, हल्का गीला निचोड़ के जितना नॉर्मल बचता है उसको बस जो है इंटीरियर पे पूरा मार दो, गीले कपड़े को, पानी से गीले कपड़े को, और बाकी मस्त रहता है इंटीरियर, उससे भी और कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आ गई पीपीएफ की बात। तो देखो, मेरा जो मतलब थॉट प्रोसेस है, मेरी जो थिंकिंग है, अगर आपने, मैं एक बहुत आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक अच्छी वर्कशॉप में गया, तो एक नेक्सॉन वाले ने कोट लिया था कि उसकी पूरी गाड़ी विदाउट द रूफ अगर पेंट होगी तो कितना लगभग खर्चा आएगा। तो उस वर्कशॉप वाले ने बताया 17,000 रुपए, ठीक है। अब आप चीज सोचिए, पूरी गाड़ी पेंट का 17,000 रुपए। अब आप इसको पीपीएफ से कंपेयर करिए, ठीक है, आपने 70-80 हजार रुपए का पीपीएफ लगवाया, उसमें आपकी 4 बार जो है गाड़ी पूरी रीपेंट हो जाएगी, समझ रहे हो आप। तो ये फर्क है बेसिकली। पीपीएफ इज फाइन फॉर बिगर कार्स या फिर बहुत लग्जरी कार। अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी 30-35 लाख 40 लाख रुपए की है और उस लेवल की पेंट क्वालिटी जो है वो आपको बाहर से नहीं मिल सकती है, तो ये चीज है कि हाँ, आप पीपीएफ लगवा सकते हैं, वो भी हाई एंड पीपीएफ, जो मतलब 70-80 हजार रुपए से महंगी होती है। अगर आपने 50,000 वाली पीपीएफ लगवा ली, आजकल बहुत स्कैम्स भी चले थे पीपीएफ के बीच में, अभी भी चल रहे होंगे,
तो उसमें क्या होता था, जब आप जो है निकालो पीपीएफ पर कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो उसके साथ पूरी ग्लू आ जाती थी बाहर। तो उस पर्टिकुलर स्कैम भी चल रहे हैं, व्हाइट गाड़ी को पीला कर देते हैं, ओवरऑल पीपीएफ की क्वालिटी जो है वो कुछ खराब हो जाती है। तो सो कॉल्ड जो है सस्ती पीपीएफ होती हैं, वट जो भी उनका चल रहा हो डिस्काउंट, लेकिन आपका ओवरऑल जो है वो अंदर पैनल और खराब हो जाता है। ठीक है, एक बार ग्लू लग गया तो सोचो निकालने में कितना दिक्कत होगी, पूरी गाड़ी में ग्लू लग गया तो पीपीएफ जो है वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स ए मतलब टोटल स्कैम, बट वही बात आ जाती है कि अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ज्यादा, कि उस लेवल का जो है वो कोई कर ही नहीं सकता, तो ठीक है, वरना तो 90% केसेस में इट्स यूजलेस। तो इससे अच्छा हम रिपेंट करवा लो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये सब तो चीजें हो गई वेस्ट उस तरीके से जो आपके पैसे खर्च करवाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, एक्सेसरीज हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं गाड़ी में रखना या लगवाना जो बहुत ही जरूरी है, मतलब मस्ट हैव होती है। ठीक है, तो ये अगर आपको मतलब चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं, डू लेट मी इन द पिन कमेंट, उसमें बता देना मेरे को कि रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस पर्टिकुलर एसेसरीज पे वीडियोस बना दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि कौन सी एग्जैक्टली लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, इसी तरीके से अच्छे से समझा के। ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको मस्ट हैव एक्सेसरीज और इन सब चीज़ों पे वीडियो चाहिए। ये रही बात अंडर बॉडी कोटिंग की, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक जिसको हम अंडर बॉडी कोटिंग या फिर रबर कोटिंग नाम से भी आती है वो बोलते हैं, दूसरा होता है साइलेंसर कोटिंग। ठीक है, तो वो हमेशा अलग अलग होगी। अंडर बॉडी कोटिंग आपको कहीं 2,500 से लेके 5,000 तक लगती है, साइलेंसर कोटिंग आपको सस्ती पड़ जाती है। अगर आप उसका बॉटल लेंगे आधे लीटर की, तो लगभग 600-700 रुपए की बॉटल आ जाती है। DIY खुद कर सकते हैं, अगर आप एग्जॉस्ट खुद अपना बिल्कुल साफ कर लें और वहां से करवा सकते हैं, तो आपके मैक्स टू मैक्स 1,500 रुपए लग जाएंगे। उस पर्टिकुलर चीज में मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बता देता हूँ। जैसे आजकल हमारे शहरों में ना जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। तो अगर आपका घर में या फिर इस तरीके से पानी आ रहा है आजकल, या फिर ये सब चीजें हो रही है, वाटर लॉगिंग सिचुएशन जिसको बोलते हैं, तो आप अंडर बॉडी कोटिंग करवा सकते हैं। उसमें भी मैं वही सीट कवर वाली बात बोलूंगा कि अगर आप जो है वो 4 साल तक, वैसे भी आपकी गाड़ियों में बहुत ज्यादा गाड़ियों में इश्यूज नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रखनी है, गाड़ी लंबी रखनी है, तो आप 4-5 साल के बाद भी करा सकते हैं, मतलब आपको तुरंत करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो साइलेंसर कोटिंग है, उस पे मैं ये चीज जरूर बोलूंगा, अगर आपके पास कोरियन गाड़ी है, स्पेशली हुंडई या किया, तो वो आप फर्स्ट डे से करवा लो। ठीक है, या फिर आप ये चीज कर सकते हो कि आपकी 3 साल की जो वारंटी है, वो जब स्टैंडर्ड वारंटी एक्सपायर होगी तब आप उस कोटिंग को साइलेंसर कोटिंग करवा लो। अंडर बॉडी आपकी मर्जी है करवाना, लेकिन साइलेंसर जरूर करवा लो 3 साल के बाद। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं खुद देख चुका हूँ और मेरे मैक्सिमम जो दोस्त हुंडई और किया ओन करते हैं उनके साइलेंसर मेरा काम हुआ है। तो वो 3 साल के बाद अगर आपका आएगा स्टैंडर्ड वारंटी में चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी में कोरोजन की कोई भी चीज चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप 3 साल के या फिर पहले करवा लो या फिर 3 साल के बाद भी करवा लो। तो ये पर्टिकुलर चीज मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी जो मैक्सिमम एक्सेसरीज मैंने आपको अवॉइड करने वाली बताई हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप कौन सी ऐसी और एक्सेसरी जो है फालतू की वो मानते हो जिसको अवॉइड करना चाहिए, और जो बहुत ज्यादा लोग जो है क्वांटिटी में लगा के घूम रहे हैं। ठीक है, एक और चीज है वो एक्सेसरी क्या मानेंगे, बहुत सारे लोग ना क्रोम लगवा लेते हैं अपनी गाड़ी में, बहुत ज्यादा शाइनी। अरे गाड़ी है वो, कोई जो है वो मतलब चमकने वाली चीज नहीं है, हर जगह जो है क्रोम लगवा लिया। और क्रोम की जो ये जब चीजें होती है ना, ये कभी कभी ओवर द टाइम छूट भी जाती है, तो ये सब नहीं करवाना चाहिए। ऐसा सच बुरा भी लगता है, ओवरली ये सब सजाना वजाना, ऐसा सच कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। गाड़ी सिंपल रखो, बढ़िया रखो, और यूजफुल एक्सेसरीज लगवाओ। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सुयश, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।